तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे सत्संग में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये विनती है गुरुदेव मेरे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे सत्संग में, रहे ध्यान तुम्हारे सत्संग में। भजन अवकाव ध्यान गणेश गुरु भगवान की जय। मन कर पूजा, कर पूजा, कर पूजा, कर पूजा, गुरु चरण की, गुरु वचन की, गुरु चरण की, गुरु वचन की, मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा, गुरु चरण की, गुरु वचन की, गुरु शरण की, गुरु वचन की, गुरु चरण में ऐसा क्या है, गुरु चरण में साया है, गुरु चरण में ऐसा क्या है, गुरु चरण में साया है, वैकुंठ द्वार नहीं खुलता है। नहीं आज हो जाएगा, आज सेटअप रेडी है। आज अच्छा है। गुरु चरण में ऐसा क्या है, वैकुंठ द्वार बोलो ये गीतड़ा कौन बोलो, खुलता कौन बोलो सेटा रिपीट करो। ब्रजभूमि वृंदावन की, ब्रजभूमि वृंदावन की, मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा, गुरु चरण की, गुरु वचन की, गुरु चरणन की, गुरु वचनन की, गुरु ही ब्रह्म बना सकते हैं, गुरु ही ब्रह्म बना सकते हैं, घट में ज्योति जला सकते हैं, घट में ज्योति जगा सकते हैं, गुरु ही ब्रह्म बना सकते हैं, गुरु ही ब्रह्म बना सकते हैं, घट में ज्योति जला सकते हैं, घट में ज्योति जगा सकते हैं, परमेश्वर नारायण जी के, परमेश्वर नारायण जी के, मन कर
पूजा कर पूजा मन कर पूजा कर पूजा गुरु चरण की गुरु वचन की गुरु चरणन की गुरु वचनन की कैसे पूजे गुरु चरण को कैसे पूजे गुरु चरणन को अपना लो बस गुरु वचन को कैसे पूजे गुरु चरण को कैसे पूजे गुरु चरणन को अपना लो बस गुरु वचन को अपना लो बस गुरु वचनन को गुरु गोविंद जी की गुरु गोविंद जी की मन कर पूजा कर पूजा मन कर पूजा कर पूजा गुरु चरण की गुरु वचनन की गुरु चरणन की गुरु वचनन की गुरु बिन भवनिधि तैर न कोई गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई चाहे ब्रह्मा विष्णु होई चाहे ब्रह्मा विष्णु होई ये वाणी शिव शंकर जी 1 घंटा होने से थोड़ा चलिए मन कर पूजा कर पूजा मन कर पूजा कर पूजा गुरु चरणन की गुरु वचनन की गुरु चरणन की गुरु वचनन की मन कर पूजा कर पूजा मन कर पूजा कर पूजा शिव नीचे क्या है बराबर बराबर है
मनोबुद्ध्यहंकार मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहं चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न च व्योमभूमि न तेजो न वायु न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न मे प्राणसंज्ञो न मे प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वै पञ्चवायु न वा सप्तकोश न वा सप्तधातु न वा सप्तधातु पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु न चोपस्थपायु वायु नहीं पायु पानी का न चोपस्थपायु न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागो न मे द्वेषरागो न लोभ न मोह लोभ न मोह न लोभ न मोह न लोभ न मोह चिदानंद रूप चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 आगे क्या है न पुण्यं न पापं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न मन्त्रो न तीर्थः न वा पञ्चधातु न वा पञ्चधातु न वा पाणिपादं न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न पुण्यं न पापं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न मन्त्रो न तीर्थः न वेदा न यज्ञ न वेदा न यज्ञः भोजनं नैव भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप
रूपी विभुव्याप्त सर्वत्र विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं सदा मे समत्वं न बन्धं न मुक्ति न बन्धं न मुक्ति चिदानन्दरूप चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 नाहं मनुष्यो नाहं मनुष्यो न जातिभेदा नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न च देवयक्षो न ब्राह्मणक्षत्रिय न ब्राह्मणक्षत्रिय न वैष्णशूद्र न वैश्यशूद्र नाहं ब्रह्मचारी नाहं ब्रह्मचारी गृहीणवनस्थो गृहीणवनस्थो भिक्षुर्न चाहं भिक्षु न चाहं शिवोऽहं 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 कर्स्त्वं दृष्टा है या दृश्य है? दृष्टा आप अपने को कैसे मानते हैं? क्योंकि मैं सबको देखता हूँ मुझे मैं सबको देखता हूँ। देखता हूँ। आप जड़ या चेतन? चेतन आप अपने को चेतन क्यों मानते हैं? क्योंकि हम बोलो। हम सबको जानते हैं। जानते हैं। हम सबको जानते हैं। इसलिए चेतन है। आप शव की शिव शिव अपने को शिव कैसे मान लेते हो? क्योंकि हम सजीव और सक्रिय हैं, सब प्राण हैं। इसलिए शव को हम जानने वाले हैं, इसलिए शव नहीं शिव शिव है। देह शव है और हम इसे जानने वाले चेतन शिवात्मा है। आप मृत क्यों नहीं? हम अमृत हैं। न शस्त्र से न अग्नि से जलते हैं न वायु से न वायु से, इसलिए किसी से नष्ट नहीं होते, इसलिए हम अमृत आत्मा हैं। आप कब सोते हैं जी? कितने बजे? हम कभी नहीं सोते, बोलो। सदा जागृत हैं, नित्य जागृत हैं। सदा जागृत हैं, हम नित्य जागृत हैं। सदा जागते हैं। तो आप कब मरेंगे? हमारा जन्म नहीं था, आत्मा का कभी जन्म ही नहीं था तो मरेगा। अरे जन्म ही नहीं हुआ तो मरना भी नहीं होगा। तो वो भजन लिखा हुआ है, ब्रह्म हत्या है। लेके आ हाँ, घर मेरी फोन
परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूर्खता है। वो निश्चय नाम रूप में गर अटके रहोगे, नाम रूप में अटके रहोगे, पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे, पाषाण धातु आत्मपथ से फिर भटके रहोगे, आत्मपथ से फिर भटके रहोगे। अगर ये नाम में रूप में लगे रहोगे, अटके रहोगे, तो फिर तुमको क्या मिलेगा? पत्थर, लकड़ी, कपड़ा, कागज, इन्हीं में फंसे रहोगे। इन्हीं से सब मूर्तियां बनती हैं। कोई पत्थर होगा, कोई लकड़ी का होगा, कोई धातु का होगा, कोई हार का होगा, अटके रहोगे। आत्मा न जाना आत्महत्या है। आत्मा न जाना आत्महत्या है। धर्म कर्म का जाल भूलते रहोगे, धर्म कर्म का जाल भूलते रहोगे। देह के धर्म को, मन के कर्म को अपना मानकर इसी में फंसे रहोगे, इस जाल में फंसे रहोगे। धर्म कर्म का जाल भूलते रहोगे, धर्म कर्म का जाल भूलते रहोगे। चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे, चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, गोलोक मिल जाएगा, पुण्य समाप्ति पे फिर नीचे गिर जाओगे, सदा वहां रह नहीं सकोगे फिर से। धर्म कर्म का जाल भूलते रहोगे, धर्म कर्म का जाल भूलते रहोगे। चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे, चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे।
ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। वो निश्चय स्वयं शास्त्र पढ़ कर भेद लखोगे। स्वयं शास्त्र पढ़ कर भेद लखोगे। आवागमन से ना छूट सकोगे। कहते हैं जो जन गुरु बिन मुक्ति। कहते हैं जो जन गुरु बिन मुक्ति। उनका समझना महामूढ़ता है। उनका समझना उनका समझना आत्महत्या है। उनका समझना आत्महत्या है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है। जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है। भय उनका नहीं कबहू भगत है। भय उनका नहीं कबहू भगत है। भेद में भयो को वेद कहत है। वेद में भय को वेद कहत है। परमात्मा से अपने को अलग जान लिया, अलग मान लिया, तो वेद भी कहता है ये जन्म मरण के चक्र से, दुख से नहीं छूट पाएंगे। द्वितीया द्वयम भयम भवति। द्वेष भाव रखने वाले जन्म मरण के दुख से कभी नहीं छूट सकेंगे। इसलिए भेद मानना, भेद कहना यह दुख रूप है, क्योंकि कल की ही बात है। अष्टावक्र गर्भ में थे तो कहो उनके पिता विद्या पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा को तुम जब तक अपने से भिन्न नहीं जानोगे कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम गुरुद्रोही हो, तुमने गर्भ में रहकर ही सुजाता के गर्भ में वो बालक अष्टावक्र कहता है पिताजी तुम गुरुद्रोही हो, तुम गुरु को उपदेश को नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तो द्वेष भाव ही दुख का बंधन का कारण है। भेद में भय को वेद कहत है। भेद बताना आत्महत्या है। भेद बताना
ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। आत्मज्ञान से हम स्वस्थ हुए हैं, स्वस्थ न होना आत्महत्या है। अपने आप में स्वयं ने अपने आप में निष्ठा न रखी किसी ने, तो वह अपनी हत्या अपने हाथों से कर रहा है। स्व में अपना आत्मा भाव न रखकर। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना माँ आत्महत्या है। बड़े भाग्य से ऐसे संत मिले हैं, जाने कब के पुण्य खिले हैं। पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं, संत न पाना आत्महत्या है। संत को नहीं मिलेंगे, ज्ञानी संत नहीं मिलेंगे, तो हमारा देह भाव छूटेगा नहीं, और देह भाव रहना आत्महत्या है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य का मतलब कि 84 लाख योनियों को काटना ही पड़ती है, उसके बाद यह जीवन प्राप्त होता है। और यह जीवन जो मनुष्य का मिल गया, ये भी 4 क्रियाओं में पशु की तरह लगा है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम पशु पे जिससे करते हैं, पेट भरना, नींद
जिसमें आत्मा को जानने की जिज्ञासा जगे, ये 84 लाख कई 84 लाख के बाद 1-2-84 लाख योनियां काटने से नहीं, कई तब करोड़ों युगों के बाद जिज्ञासा जगती है। नहीं तो मनुष्य जीवन में आकर 4 कर्म करते रहे तो फिर भगवान इसे पशु पक्षी योनि में डाल देता है कि तू उसी में रहने योग्य है, तो मनुष्य जीवन में रहने योग्य नहीं, क्योंकि तेरे कर्म तो वही आहार निद्रा भय और में तुम पशु करते हैं, तो तू जा उसी जाति में मिलकर रह। इस तरह से ये परमात्मा को पाने की जिज्ञासा जगना और फिर मनुष्य जीवन मिलना, ये तो बहुत ही कोई ईश्वर की कृपा होगी तभी संभव है, नहीं तो ऐसे ही नष्ट होता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, फिर ना समझना आत्महत्या है, फिर ना समझना आत्महत्या है। आप सब अपने को समझें, राम के से पूर्व, कृष्ण से पूर्व, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी पहले तुम थे, पहले तुम हो। ये तो राम कृष्ण या ये ब्रह्मा विष्णु से बहुत बाद में पैदा हुए, आप तो इनके भी बहुत पहले थे। अगर आप ना होते तो ये सृष्टि किसके लिए रचते, ये पालन किसका करते और ये समाज भी किसका करते? तुम पहले हो तभी ये पालन करता बने, तुम पहले हो तभी ये तुमको शिक्षा देने वाले बने। तो पहले तुम हो, तुमसे पहले कोई नहीं। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। अब अष्टावक्र गीता के संबंध में कुछ चिंतन करेंगे। कल हम पहुंचे थे अष्टावक्र जी के कौरव के घर में बच्चा का उत्पन्न होना, कौरव का जेल जाना और वहां जाकर उत्तर न देने से जनक ने समुद्र में डुबो दिया। फिर जब अष्टावक्र अपने माँ के पिता के घर में बड़े हो गए, पैदा होकर, और फिर उन्होंने जाकर अपने पिता को छुड़ाया। कल हम इस चर्चा में थे। आज ये विषय आगे बढ़ता है उनके जीवन की घटना में कि उनके यहाँ पर पंडित लोग कथा करने आते थे और सुनाते थे, ये सुनते थे, दान दक्षिणा देते थे। एक दिन कथा में ये आया कि घोड़े के रकाब पर पैर रखने पर और दूसरे ओर पहुंचने पर के समय के बीच में एक टांग घोड़े की रकाब पर रख दी और दूसरी टांग अभी पहुंची नहीं है, और इस बीच में ही आत्मज्ञान हो जाता है। पंडित को रोका, उसी वक्त जनक ने और
ये भाई जो एक घोड़े के ऊपर कोई रकाब रखता है चढ़ने के लिए, तो एक तरफ लटकता है, उधर पैर अपना डालता है, दूसरी तरफ के लिए से टांग उठाकर घोड़े की पूंछ की तरफ से और उस दूसरे पे पहुंचता है। तो इतना समय में कुछ सेकंड, मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड का समय बताया, उसमें वो होता है। तो ये पढ़ा है, सुना है। तो जनक ने पूछा, क्या तुम ये बात सच मानते हो? बोला हाँ, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, तो ग्रंथ की बात तो झूठी नहीं। तो फिर क्या तुम इसे करके दिखा सकते हो? ना, ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो उसको निकाल दिया, निकाल गांव से भी बाहर कर दिया और अनाउंस कर दिया कि जो इस प्रकार से घोड़े की रकाब एक पर पैर रखकर दूसरी तरफ रखेगा, इतने समय में आत्मज्ञान करा सकेगा, वो पंडित है। तो कई बड़े बड़े पंडित आने लगे, पढ़ते थे रकाब वाले। रकाब घटना लिखा है ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। राजा जनक अनेक सद्गुणों से विभूषित, अत्यंत बुद्धिमान एवं धर्मनिष्ठ संस्कारी होने से वह राजा पुरोहित एवं पंडित से प्रतिदिन धर्मशास्त्र पुराणादि का श्रवण करता था। एक बार कथा श्रवण के समय राजा को यह सुनाने को मिला कि उत्तम अधिकारी घोड़े पर चढ़ने के लिए रिकाब में एक पैर रख वो दूसरे पैर रखने के पूर्व ही उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गुफा में हजारों वर्ष का घोर अंधकार क्षण भर के प्रकाश होते ही विलीन हो जाता है, उसे हटाने में हजारों वर्ष नहीं लगते हैं। यह वाक्य श्रवण करते ही राजा जनक के मन में यह बात असंभव सी जान पड़ी। तब राजा ने उस कथाकार ब्राह्मण से कहा, हे महाराज, रिकाब में चरण रखते ही ब्रह्म ज्ञान आत्मदर्शन हो जाने की घटना तो मुझे सत्य मालूम नहीं पड़ती, यह कैसे हो सकता है? ब्राह्मण ने प्रत्युत्तर दिया है, राजन, यह वेद ईश्वर की वाणी है, यह असत्य कभी नहीं हो सकती। हमको शास्त्र के ऊपर कभी संशय नहीं करना चाहिए। गीता भगवान की वाणी है, उपनिषद भगवान के वाणी है, तो इसलिए इन पे संशय करना अपराध हो जाता है, इसलिए इस पे विश्वास करना ही चाहिए। जो अपने अभी शास्त्र वाणी सुनी, यह पूर्ण सत्य है। राजा ने कहा, क्या वाणी सुनी? वाणी सुनी कि घोड़े के ऊपर बैठने के लिए रकाब में एक पैर डाला, दूसरे डालने के बीच के समय में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। राजा ने कहा, यदि यह सत्य घटना है तो मैं भी घोड़ा बुलवाता हूँ एवं मेरे द्वारा रिकाब पर एक पैर रखते ही तुम्हारे द्वारा वेद उपदेश सत्य प्रमाणित हो जाएगा, तभी मैं तुम्हें एवं इस शास्त्र वचन को सत्य समझूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि उक्त वाक्य की सत्यता को प्रमाणित करने में मैं असमर्थ हूँ। राजा ने कहा कि उक्त वाक्य को चरितार्थ
करने में यदि तुम असमर्थ हो तो काट दो इसको। फालतू लगता है कि ये नहीं हो सकता है तो काट दो। इस वाक्य को काट दो। ब्राह्मण ने कहा, शास्त्रोक्त परिवर्तन वचन को मैं कभी भी नहीं काट सकूंगा। भाई ये मेरे से समझो, शास्त्र में जो लिखा है तो भगवान की वाणी है, इसको मैं गलत तो कभी सिद्ध कर नहीं सकता कि कह नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा, शास्त्रोक्त पवित्र वचन को मैं कभी भी नहीं काट सकूंगा। तब राजा ने उस पुरोहित को अपनी धर्म सभा से निकाल दिया एवं अपने राज्य में रहने वाले सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को धर्म सभा में आमंत्रित किया तथा उपस्थित सभी विद्वान ब्राह्मणों के सम्मुख राजा ने वही शास्त्र वाणी का पुनः पाठ किया। जो पहले वाले ब्राह्मण से हुआ था वो नहीं समझा सका, उसे तो निकाल दिया गांव से बाहर, ये निकलो। और दूसरे सारे अपने जिला के प्रांत के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया धर्म सभा पे। विशाल धर्म सभा की इकट्ठी की और वही शास्त्र का वाक्य फिर उनसे पढ़वाया। क्या कि घोड़े की रकाब पर पैर रखकर दूसरा रकाब पर पैर रखने के बीच के समय में आत्मज्ञान हो जाता है, ये पढ़वाया। और वह पूछा कि हे विद्वानों, इस शास्त्र में रिकाब में पैर रखते ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाना लिखा है, क्या यह बात सत्य है? सभी विद्वित जनों ने एक साथ अनुमोदन किया कि यह बात पूर्ण सत्य है। सब विद्वानों ने हाँ मिल कर दी कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, इतने समय में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए समय नहीं, जैसे हजारों वर्ष का अंधकार फैलाओ और वहाँ लाइट कर दो तो प्रकाश होने में कोई घंटा मिनट समय नहीं लगता है। तत्काल जो कहते हो ऐसे ही अगर ये है तो ये सत्य है, इसे असत्य कोई कह नहीं सकता। तब राजा ने कहा, यह घोड़ा खड़ा है, मैं घोड़े की रिकाब में पैर रखता हूँ। आप लोग उक्त वाक्य की सत्यता को प्रकट कर दिखाओ। यदि तुम इस घटना को सिद्ध नहीं कर सकते तो इस वाक्य का छेदन कर दिया जाएगा। निकाल दिया जाए, शास्त्र से निकाल दिया जाए अगर ये बात नहीं सत्य है। समस्त ब्राह्मणों ने इन दोनों कार्यों में अपने असमर्थ व्यक्त की। तब राजा ने क्रोधित हो उन सभी शास्त्र पाठी अनुभव रहित ब्राह्मणों को जेल में भिजवा दिया।